ओके, वेलकम बैक टू सम क्लासेस। सो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा फाइंड अ सॉल्यूशन ऑफ अ साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय अ ग्राफिकल मेथड। सो वी विल फाइंड अ सॉल्यूशन of equation by a graphical method, or we will plot a graph of that equation and we will find a solution for it. So let's try. What is our first equation? So let's try this practice set number 1.2. Out of that, just we will write one equation: x plus y. First equation is x plus y is equal to 5, and second equation is x minus y is equal to 3. X minus y is equal to 3. So first of all, what is the target? We will find the value of x and y. So that just we will make a table of this. Okay. Similarly, just we will find the value of x and y. Okay, I'm not writing x, y. So let's consider this is x. Okay, and this is y. So here is another one term xy, वो हम नहीं कर रहे, वो आपको समझ के जाना है। x है, y है and xy. So first of all क्या करेंगे हम? Just we will find the value of this x की तीन वैल्यूज, y की तीन वैल्यूज। Similarly ये जो वैल्यूज है वो हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। So to solve this, first of all क्या करना है? Just if you know one, then put a value in that given equation so that you will get another one. ये लॉजिक हमें यूज करना है। जैसे कि इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमने सॉल्व किया था, सॉरी टू इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जब मान के चलो x की वैल्यू हम अज्यूम कर लेते हैं कुछ 1 है, ये 2 है और ये 0 है। सिमिलरली 0 1 एंड 2 हमने ऐसे तीन वैल्यूज है ऐसे अज्यूम करके लिख दिया। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहली चीज तो है कि हमें इसके जो कोऑर्डिनेट्स है, x का कोऑर्डिनेट क्या है, y का कोऑर्डिनेट क्या है, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो दैट इफ यू कंसिडर दिस इक्वेशन, क्या करेंगे? इस इक्वेशन को कंसिडर करके x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ठीक है, सो लेट्स ट्राई दिस। इफ यू कंसिडर द इक्वेशन, ओके, सो व्हाट इज द इक्वेशन? x plus y equals to 5, but x is equal to 1, so therefore 1 plus y equals to 5. Therefore y is equal to 5 minus 1. So 5 minus 1, y is equal to 4. तो अपना पहला क्या बना आंसर? y is equal to 4। तो हम कहाँ पे लिखेंगे? y is equal to 4 हम यहाँ पे लिखेंगे। सो पहला आंसर मिला 4। सिमिलरली अगर हमने x की वैल्यू, अब बच्चों को, बहुत से बच्चों को लग रहा होगा कि नहीं सर अभी हम x की वैल्यू चेंज करेंगे, x नहीं लेना है हमें, तो ठीक है। तो अब हम इसकी जगह पे क्या करेंगे? कुछ और ही वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये चलो, इसकी जगह पे मैंने क्या कर दिया? y की वैल्यू मैंने ले ली। सपोज y इज इक्वल टू हमने ले लिया 3। लेट्स ट्राई दिस। वी डोंट नो x, तो हमें x निकालना है। सो देयरफॉर x प्लस y इज इक्वल टू क्या है? 3। सो y की जगह पे 3 जाएगा। तो अब देख लो x इज इक्वल टू 5 माइनस 3। ओके, अब कॉल ये जो प्लस 3 है वो यहाँ पे जाएगा, माइनस 3 होगा। सो हमें क्या मिला? x is equal to 5 minus 3 2। चलो, तो राइट डाउन हियर 2 हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ओके, सो अब हमें करना क्या है? सिमिलरली ये जो आंसर था वो अब हमें पुट करना है। सो 3 और ये बना 2। सो फिर से देख लो, 2 प्लस 3 5, मतलब 2 प्लस 3 5, आंसर सही है। अब क्या करते हैं? x की जो वैल्यू है वो हम पुट कर लेते हैं 0। तो क्या बनेगा? 0
plus y equals to 5. So ultimately 0 plus y. So y is equal to 5. तो क्या करेंगे हम y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 5. अब जैसे कि हमने ये टेबल कंप्लीट कर दिया, ठीक है, सो यहाँ पे हमें क्या मिला, सो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिली, सिमिलरली y की वैल्यू भी मिली. ये टेबल हमारा कंप्लीट हो गया. अब चलते हैं दूसरे टेबल की तरफ. सो पहला टेबल खत्म हो गया, दूसरे की तरफ. तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, ठीक है. सिमिलरली x की वैल्यू हमें पता है, x इज इक्वल टू 0. सो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है. सो देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू 3 बनेगा, तो माइनस शिफ्ट कर दो तो ये +3 हो जाएगा, -3. सो हमारा आंसर, पहला आंसर क्या बना, -3. सो हम क्या करेंगे, -3 को यहाँ पे पुट कर देंगे. अब सेकंड कंडीशन क्या है, अब x की वैल्यू 1 है, तो अब यहाँ पे 1 पुट कर दो. 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 3. सिंपल सा लॉजिक है, वैल्यू हमें पुट करनी है. सो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 3. अब सिंप्लीफाई कर दो, ये माइनस वाई बेचारा यहाँ से क्या करेगा, इसको यहाँ पे डालना पड़ेगा, और ये 3 है, इसको यहाँ पे डालना पड़ेगा. अगर हम y को माइग्रेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई, और ये +3 को अगर हम माइग्रेट करते हैं तो बनेगा -3. सो 1 माइनस 3 बनेगा -2. -2 इज इक्वल टू वाई. तो ध्यान में रखो, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, -2 आ रहा है. चलो क्विकली इसको इरेज कर लेते हैं. ये बनेगा -2. सो राइट डाउन हियर -2. अगर आपको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हो. 1 माइनस ऑफ -2 इज इक्वल टू 3 आना चाहिए. सो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 + 2 इज इक्वल टू 3. तो आंसर हमारा सही आ रहा है. नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट स्टेप क्या है, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2. सो राइट डाउन 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 3. फिर से एक बार वही करेंगे, माइनस वाई को यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल देंगे, +3 को यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल देंगे. तो बनेगा y 2 माइनस 3 इज इक्वल टू वाई. सो 2 माइनस 3 बनेगा -1 इक्वल्स टू वाई. सो y इज इक्वल टू बन गया -1, ठीक है. सो हमें यहाँ पे क्या मिला, पहले का वैल्यू मिला. सिमिलरली हमें ये दूसरा टेबल भी मिल गया. अब करना क्या है, सिंपल सी बात है, इसके लिए ग्राफ बनाना है. लेट्स मूव टू द ग्राफ पेपर. अब ये जो ग्राफ बनाना है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, ये देख लो, यहाँ पे एक मैंने फर्स्ट उसका जो लाइन है, हमने लाइन अज्यूम कर लिया, और उसके लिए मैंने कोऑर्डिनेट डिसाइड कर लिया. ये मान के चलो आपका वर्टिकल एक्सिस है. चलो अब यहाँ से देख लेते हैं, ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है. चलो अब कुछ ना कुछ तो विचारों के नाम भी है. तो लेट्स अज्यूम इट दिस इज एक्स. रेड बहुत बुरा लग रहा है, तो थोड़ा हम ब्लैक से ही चला लेते काम. ये एक्स है, फिर भी एक्स कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये -x है. तो ये +x है, ये -x है, ये +y है, ये -y है. चलो अब इसको लिख लेते कोऑर्डिनेट के फॉर्म में. 1 2 3 4 5 6. ये होगा -1 -2 -3 -4 एंड -5. ये बनेगा 1 2 3 4 5. So this is -1 -2 -3 -4 एंड -5. ऐसे आपको ग्राफ बनाना है. सो आपको पता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट. चलो ये जरूरी नहीं है, इसलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, बाद में कंफ्यूजन नहीं होगा. लेट्स ट्राई.
ओके, सो फर्स्ट कोड आपने जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, फर्स्ट पॉइंट आपको इन दोनों का बनाना है, 1 and 4। सो वेर इज 1, सो पहले एक्स का पॉइंट आ जाएगा और फिर बनेगा 4। सो 1 4, तो यहाँ पे लिख दो 1 4 पे आएगा आपका पहला पॉइंट। थोड़ा डार्क सर्कल कर लेते हैं। सिमिलरली 2 3, सो वेर इज 2, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। तो जहाँ पे दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो होगा आपका पॉइंट। जो लिख भी सकते हो 2 3, ये क्या है 1 4, और लास्ट जो पॉइंट है वो है 0 5। एक्स का 0, वाई का 5, मतलब ये होगा आपका थर्ड पॉइंट। ठीक है, अब करना क्या है भाई, पहला पॉइंट मिला, दूसरा पॉइंट मिला, तीसरा पॉइंट मिला। ओके, अब करना क्या है, इन तीन पॉइंट्स को जोड़ना है एक स्ट्रेट लाइन में। तो ठीक है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जो रेड कलर की लाइन है वो पहला इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी। अब मैंने यहाँ से पहला लाइन ड्रॉ कर दिया। ओके, सो एक बात ध्यान में रखनी है कि तीनों के तीनों पॉइंट से वो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला लाइन। अभी काम कर लेते हैं, चट से दूसरा भी पॉइंट बना लेते हैं। ठीक है, सो 0 क्या है, 0 - 3। सो 0 - 3, सो लेट्स ट्राई दिस। ये हो गया 0, यहाँ पे आएगा। ओके, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा और -3 यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये 0, सॉरी, ये 0 एक्स एक्सिस का और -3 ये होगा वाई एक्सिस का। तो आपका पॉइंट बनेगा, मैंने जो फिंगर रखा है वहां पे। तो ये थोड़ा ऑरेंज कलर से दिखाते हैं, 0 - 3 ये बनेगा आपका यहाँ पे पॉइंट। सिमिलरली 1 - 2, सो ये होगा 1, यहाँ पे होगा -2, मतलब ये होगा आपका दूसरा पॉइंट। ओके, अब तीसरा पॉइंट देख लो क्या है, 2 - 1, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -1 है, मतलब ये होगा आपका तीसरा पॉइंट। क्लियर है? चलो, हर एक के कोऑर्डिनेट्स लिखने जरूरी है, तो कोऑर्डिनेट्स भी लिख लो आप। तो अगर मैंने इसको जोड़ दिया, अगर मैंने यहाँ से इसको अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन से अगर जोड़ दिया ऐसे, ठीक है, तो देख लो यहाँ पे लाइन जो है वो थोड़ा मिस हो गई। फिर से हम एक बार इसको लाइन को क्लियर करेंगे। इस लाइन को अगर थोड़ा सा, ओके, अभी करेक्ट है। सिमिलरली ये लाइन भी थोड़ी इंटरसेक्टिंग पॉइंट के बाहर है, तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, सो दैट, गुड वन। तो ये मिलेगा आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट। सो अगर यहाँ पे देख लो आप, ये जो लाइन है पहली लाइन है और ये दूसरी लाइन है, कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है। तो इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, ओके, जो भी उसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा या फिर उसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, ये वाला पॉइंट जो मैं बड़ा डार्क कर रहा हूँ, ये होगा आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट। उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है, सिंपल सा है, जैसे हमने पहले किया था। अब मान के चलो मैं ब्लू कलर से दिखाता हूँ। एक्स, उस पॉइंट से क्या करना है, एक लाइन नीचे एक्स एक्सिस पर डाल देनी है। सिमिलरली उसी पॉइंट से एक लाइन क्या करना है, वाई एक्सिस पे डाल देना है। चलो, तो ये हो गया एक्स एक्सिस पे, दूसरा वाई एक्सिस पे। चलो, तो इसका जो कोऑर्डिनेट बनता है, तो देख लो एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, 4 है, सो सॉल्यूशन बनना 4। और जो वाई का कोऑर्डिनेट है वो 1 है, तो इसका सॉल्यूशन क्या बना, 4 1। सो सॉल्यूशन इज इक्वल टू 4, 1 इज योर सॉल्यूशन। तो इसी तरीके से क्या करना है हमें, ये ऐसा जो
ग्राफ के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमें सॉल्व करने हैं। तो वैसे भी आप हम्म, बहुत से क्वेश्चंस है जो मैंने अभी मेथड बताया उसी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो फिर से एक बार, once again thanks for watching our classes. अगर लाइक अच्छा लगा हो तो just definitely do like, share and subscribe. So thanks for watching.